उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलमा का 2 दिन का अधिवेशन होता है, जिसके बाद देश भर की सियासत जो है वो गर्मा जाती है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना मदनी साहब। सर, सबसे पहला सवाल जो है हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा कि पहले दिन देश की जनता ने आंसू देखा, लेकिन दूसरे दिन उसी अधिवेशन में एक तरीके का गुस्सा, एक तरीके का आक्रोश भी देखने को मिला कि जिन लोगों को हमारा मजहब और हमारे खान पान के तरीके नहीं पसंद है वो देश छोड़ करके जा सकते हैं। वो थोड़ा सा इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया जा रहा है। कहा मैंने ज़रूर है ये बात, लेकिन पूरा जुमला अगर आप सुनेंगे तो वो ये है कि जो भेजने की बात करते हों वो जा सकते हैं, उनका रास्ता खुला हुआ है। तो इस बात में और जो आपने अभी सवाल करते हुए बात कही उसमें थोड़ा डिफरेंस है। उस थोड़े से डिफरेंस को, एक फाइन लाइन को अगर ऐसी छोड़ दिया जाएगा तो मतलब गलत निकलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे खान पान के तरीक़ों पर ऑब्जेक्शन हो सकता है और कई मरतबा स्वाभाविक भी होता है। मान लीजिए कोई आदमी है वो ये पसंद नहीं करता कि उसके सामने नॉन वेज खाया जाए या नॉन वेज काटा जाए जानवर, और हम वो ये काम कर रहे हैं उनके सामने, तो उनको दुख होगा, तकलीफ होगी, उनके लिए देखना मुश्किल होता है। तो हमें इसकी एहतियात करनी पड़ेगी कि उनको तकलीफ ना हो। अच्छा सर, तो लेकिन आपने जो सवाल कर लिया है उसका मतलब तो जरा डिफरेंट हो जाता है। तुम्हें कुछ भी होती रहे, हमें तो हम इसके मत में बिल्कुल नहीं है। हम कुर्बानी के मौके पर लगातार अपील करते हैं कि आप कुर्बानी करनी है ज़रूर कर लीजिए, लेकिन आप इस तरह करें कि किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो उसी नैरेटिव में भी आप भी ढल रहे हैं, जिस नैरेटिव में बात होती है बात बात पर पाकिस्तान भेज देने की, तो कहीं ना कहीं आपके बयान से ऐसा नहीं है कि आप उसी नैरेटिव में आप भी जा रहे हैं? उसी की तरफ इशारा है कि आप ये बात करें तो इससे अच्छा है कि आप भी चले जाइए। हमने तो इंडिया को चूज किया है ना, हमने इंडिया को चूज किया, अपॉर्चुनिटी थी, जा सकते थे। एक बात यह कि हमने बनाया नहीं पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम्स ने नहीं बनाया। जिन्होंने बनाया उसके ऊपर डिबेट करा लीजिए किसने बनाया, इसका तो हिस्टोरिकली प्रूवन ये बात। दूसरा सर, आज हमने नहीं बनाया। अधिवेशन में ज्ञानवापी मस्जिद पर भी प्रस्ताव पास हुए हैं, और जो मथुरा में प्रस्ताव है। नंबर 1 ये कहना चाह रहे हैं कि इसको सड़क पे हरगिज नहीं लाना है, इसको मुद्दा नहीं बनाना है। कह रहे हैं कि वहां जो लोग हैं वो लोग लड़ें, कोर्ट की लड़ाई लड़ें, और उससे भी ज्यादा रीजनेबल बात यह कह रहे हैं कि मसले को बातचीत से हल हो जाए। हम कह रहे हैं हिंदी को अपनाइए, हम कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर काम कीजिए, पेड़ लगाने, 1 लाख पेड़ लगाने का एक इरादा जाहिर कर रहे हैं। कितना लगा पाएंगे हमें नहीं मालूम, हमारी क्या ताकत है, क्योंकि ये बिल्कुल नया काम है जो पिछले कुछ सालों से हमने शुरू किया है। तो बिगिनर हैं हम इसमें। वो किसी को नहीं दिखता, ये किसी को नहीं दिखता कि हम वो हैं जो वो कह रहे हैं कि ये भड़काने का काम कर रहे हैं। हम वो हैं जो भड़काने वालों के ऊपर पानी डालने वाले लोग हैं। लेकिन सर, 2 साल पुरानी ज्ञानवापी का मसला हो गया या फिर मथुरा का मसला हो गया, ये तो कोर्ट में अर्जियां डाली जा रही हैं, और कोर्ट की तरफ से वो अर्जियां जो है उसके बाद आगे की जो कार्रवाई, जो सर्वे है, वो कोर्ट का आदेश हो रहा है, उसके बाद सर्वे कराया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करी है कुछ। उसके बाद उस पे जो राजनीति है कि देखिए आपको सड़क पे नहीं आना। हमें ये ऐसा फील होता है कि कुछ लोग हो सकता है सड़क पे आने की बात करें, तो हम उनको डिस्करेज करना चाहते हैं, अपील कर रहे हैं कि प्लीज आप सड़क पे मत आइए। 3 तलाक के बारे में भी आपने बात करी अधिवेशन में, और आपने कहा कि जो शरीयत है उसके हिसाब से हमको चलना होगा। अगर लड़का और लड़की दोनों मानते हैं शरीयत को तो 3 तलाक हो भी जाता है, तो फिर कोई क्या रोक पाएगा? ये तो बिल्कुल हम जिस चीज़ को हम मानते हैं उस चीज़ को नहीं कहेंगे तो किस बात को कहेंगे? सर, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने उस कानून को ख़त्म कर दिया है तो फिर उसको वापस से लाने का? हम कुछ वापस लाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम इस्लाम को मानना शुरू करो, शरीयत पे अमल करो। और वो नहीं सुना आपने कि हमने ये कहा तलाक होनी नहीं चाहिए, वो नहीं सुना आपने। आप वो सिलेक्टेड चीज़ें सुनना चाहते हैं जिसको सुन करके आप एक वो खड़ा करना चाहिए। जो खड़ा हो रहा है, लगातार खड़ा किया जा रहा है। ये तो मैंने कहा है
एक तरफ सर जो आप बात कहते हैं कि सर, संवैधानिक, सर, आप सवाल कर रहे हैं तो इतना टॉलरेंस तो होना चाहिए कि मेरा जवाब कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं आपको आपका रिस्पेक्ट करता हूं। देखिए, हम 4 बातें कह रहे हैं। एक बात बताइए, हम ये कह रहे हैं कि हरगिज हरगिज तलाक नहीं होना चाहिए। ये तलाक देने का जो प्रोविजन है इस्लाम में, शरीयत में, वो सिर्फ उसी सूरत में है जब ये हो जाए कि ये साथ रह ही नहीं सकते, बल्कि साथ रहने में खराबी पैदा हो रही है। तो हम उसको जो हम अपील कर रहे हैं वो नहीं नजर आ रही। तो हमारी जो अपील है, बेसिक अपील है, वो ये नहीं है कि आप तलाक दीजिए, वो ये है कि आप तलाक बिल्कुल मत दीजिए। उसको ट्विस्ट कर दिया गया, तो सिलेक्टिव नहीं रहना चाहिए। एक तरफ सर आप कहते हैं कि संविधान का पालन करना चाहिए, न्यायपालिका का पालन करना चाहिए, उसका आदेश जो है वो सर्वोपरि है। तो जब एक बार न्यायपालिका ने यह आदेश दे दिया कि 3 तलाक जो है वो खराब चीज है, इसको हम निरस्त करते हैं, कानून को निरस्त करते हैं, तो फिर उसके बाद अधिवेशन में क्या जरूरत है जिक्र? हम भी कह रहे हैं कि वो खराब चीज है। हम कब कह रहे हैं कि अच्छी चीज है वो? हम भी कह रहे हैं खराब। आप तो शरीयत को ऊपर बता रहे हैं ना। आप 3 तलाक को खराब चीज बता रहे हैं, मैं 1 तलाक को भी खराब चीज बता रहा हूं, तो मैं तो आपसे और आगे हूं इसमें। नहीं, 3 तलाक आपने कहा कि शरीयत के हिसाब से अगर 3 तलाक हो रहा है तो आप इसको सही है वो। आप इसको कंपेयर मत कीजिए, उस जगह पे मत रखिए। सही नहीं कहा है, और सही कोई नहीं कह सकता, कोई मुसलमान उसको सही नहीं कह सकता। वो मजबूरी की चीज है। 1 तलाक भी मजबूरी की चीज है, अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह ताला को जो चीजें नापसंद, जो चीजें अल्लाह ताला ने परमिट की हैं, उनमें सबसे नापसंद चीज यही है। सबसे ज्यादा नाराजगी इसी बात से होती है। परमिट तो कर दिया है मजबूरन। वो क्या मजबूरी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ रहते हैं, और कुछ दिन रहने के बाद या कुछ साल रहने के बाद ये एक समय ऐसा आता है कि लगने लगता है उनको भी, उनकी फैमिलीज को भी, कि ये साथ रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और ज्यादा। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय सेपरेशन के, तो सेपरेट कर दिया जाए। ये एक बिल्कुल मजबूरी के आखिरी दर्जे की चीज है। कैसे हम इसको अलाउ करेंगे मुसलमानों को कि जी तुम तलाक देने लगो और बस एक साथ 3 तलाक दे दो और तुम बस पक्के मुसलमान रहो, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कौन रोकेगा? नो, ये बात नहीं है। बल्कि कहना ये चाहते हैं, आप हरगिज हरगिज इस काम को मत करिए और अपने अंदर शरीयत को अपनाइए। हमने ये भी कहा कि काउंसलिंग होनी चाहिए। हमने ये भी कहा निकाह आपको पढ़ाना नहीं चाहिए। उलमा से कह रहे हैं हम, आपको निकाह पढ़ाना नहीं चाहिए अगर दोनों की ट्रेनिंग ना हो और उनके पास सर्टिफिकेट ना हो कि ये ट्रेंड है लड़का और लड़की दोनों। उनको सर्टिफाइड होना चाहिए वो कि ये दोनों की ट्रेनिंग। आखिरी सवाल है सर कि आज देश में जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है, रोज कोई ना कोई नई याचिका जो है वो भी कोर्ट में जा रही है। अभी एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है कि जो 100 साल से ज़्यादा उम्र की मस्जिदें हैं उनमें जो है वो सर्वे कराया जाए वजू खाने का। तो इसको लेकर के आज के मौजूदा हालात पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये स्वाभाविक है। एक डिस्प्यूट है, मुसलमानों के कुछ तर्क हैं और हमारे हिंदू भाइयों के भी कुछ तर्क हैं। हम उसको झगड़े की तरह और इस तरह नहीं देखते हैं कि उसकी वजह से हम अपने ताल्लुकात को उनके साथ खराब करें। हम ऐसा कहते हैं कि धर्म के मानने वाले लोग अपनी इबादतगाहों के लिए, कोई बचाने के लिए और कोई लेने के लिए, एक मुहज्जब समाज की तरह डिस्प्यूट को हल करें, चाहे बातचीत से हो चाहे कोर्ट के जरिए से हो। तो कोर्ट में जाने का उसका हक उनका है, वो जाना चाहिए। दूसरे पक्ष को डिफेंड करने का हक है, वो डिफेंड करें। हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे कुछ डिफेंड करने वालों को। लेकिन जो लेना चाहते हैं हम उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी एक सोच है जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। यह मुद्दा हमारे पास लड़ाई का नहीं है, बिल्कुल भी एकदम लड़ाई का नहीं है कहीं से कहीं तक। मतलब जहां जहां सर्वे की मांग हो रही है वहां वहां सर्वे। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं मेरे लिए उनका विरोध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वे की मांग मेरे पास आके गाली देके या आपके पास जाके गाली देके नहीं कर रहे हैं।
वो एक प्रक्रिया है, उसके तहत जा रहे हैं, तो उसका दरवाजा आपके लिए भी खुला है, मेरे लिए भी खुला है, इनके लिए भी खुला है, भाई के लिए भी। तो मैं उस पर क्यों लड़ाई लड़ूंगा? मैं कहता हूं नफरत नहीं करो। मोहब्बत से बहुत सी चीजें हल हो सकती हैं। मोहब्बत करके देखो तो। हम यहीं के हैं, इसी मुल्क के, हमें रहना भी यही है। अगर ठीक से रहेंगे तो भी रहेंगे, बुरे से रहेंगे तो भी रहेंगे। तो ये थे मदनी साहब जिनका कहना है कि जो भी याचिका जो है वो कोर्ट में डाली जा रही है, वो एक अदालत का जो भी फैसला आएगा उसके ऊपर, अदालत के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो आपस की जो समाज की नफरत है दो गुटों में या दो मजहबों में, बस वो नफरत को जो है वो समाज से निकालना है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।